अब हम अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए हम पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कनिष्ठा। देखो पहला क्वेश्चन बताया गया है इसमें, कनिष्ठा और मध्यस्थता के बीच की अंगुली को क्या बोलते हैं? अनामिका। ध्यान रखना, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम या बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। याद रखना, दामोदर याद रखना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पीछे चलने वाला वाक्यांश। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर है, अनुगामी है, अनुवर्ती है और अनुगमनीय है। तो है पीछे चलने वाला अनुचर है, तो इसका हम ए और डी दोनों ही, ए और बी दोनों ही होता है, अनुचर होता है और अनुगामी होता है, दोनों ही होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, कोई नहीं। तो बहुमूल्य होता है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, बहुमूल्य है, अमूल्य होता है, सॉरी, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त है? मितव्ययी, मितहारी, मितहारीन, मितव्यय। इसका है आपका सी, मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। तो याद रखना, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता। ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत, हुत। तो इसमें आपका जो है वो है मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द, जो अपने पद से हटाया गया हो। क्या लिखा है? जो अपने पद से हटाया गया। 9वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे बोलते हैं पदभ्रष्ट या पदनवत या पदनुगत या पदच्युत। ठीक है। तो क्या है इसका? डी ऑप्शन है रखना, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया पदच्युत। जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या बोलते हैं? निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह, निस्पृहीन। क्या होगा इसका? 9वें का बी, निस्पृह और निस्पृह, ऐसे भी कह सकते हैं, बी और सी दोनों हो सकते हैं, निस्पृह और निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो पहला ऑप्शन है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो इसका जो होगा वो 10वें का डी होगा, अप्रत्याशित जो होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द के लिए जयचंद्र, शकुनी, विभीषण, नारद। जो झगड़ा लगाने वाला होता है नारद। महल के भीतर का भाग को किस नाम से जानते हैं? गर्भगृह, भीतर तल, अंतपुर, रनिवास। तो इसका हमने अंतपुर बोलते हैं इसे। ठीक है। महल के भीतर का भाग अंतपुर। जो छीड़ ना हो सके उसे बोलते हैं अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो अक्षय, जो छीड़ ना हो सके अक्षय बोलते हैं। ठीक है। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो क्या होता है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे बोलते हैं मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो इसके मर्माहत। सॉरी, जिसके हृदय में ममता हो मर्माहत बोलते हैं, और जिसके हृदय में ना हो, सॉरी, ना हो, निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम बोलते हैं इसे। ठीक है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तो तिलक लगाने में अक्षत का यूज होता है। अक्षत क्या? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? अक्षत। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त अंडज, शूद्र, अन्य, तज्य, अछूत। तो जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं अंतज्य।
अंतर्ज्य शब्द के लिए सही वाक्यांश, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के भीतर से अपने सगे संबंधियों को छोड़ देना तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेना, ये सही है। जिसका उपचार ना हो सके, दुस्साहस, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन। तो क्या है जिसका उपचार ना हो सके? असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वीरांगना, पुत्रवती, वीर पशु या वीर बहुदरी। इसका होता है वीर पशु। जब वीर पुरुष को जन्म देने वाली वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर पशु बोलते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द, धीर ललित, धीरोदात्य। क्या है इसका ऑप्शन? धीरोदात्य। शक्तिशाली, दयालु और शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए कौन सा शब्द? धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोषितपतिका या वियोगिनी या ब्रह विदिग्धता खंडिता नहीं, वियोगिनी बोलते हैं, ध्यान रखना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने में कारण से दुखी हो, वियोगिनी, वियोग से दुखी है। और भी एक क्वेश्चन है, खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है, स्वल्प फलाहार, पथ्य, पाथे, उपहार। तो इसका है 23 में का आंसर सी, पाथे। पाथे बोलते हैं। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है, पाथे। आधी रात का समय क्या होता है? आधी रात का समय सरवरी, व्यवहारी, निशा, निषीद। निशा या निषीद। तो आधी रात्रि का समय जो होता है वो निषीद होता है। क्या होता है? निषीद। आधी रात्रि का समय निषीद। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द के लिए अकिंचन, अकिंचन, अकिंचित, आकुंचन, अलभ्य। तो इसका जो होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन ही बोलते हैं। उसे भी क्या बोलते हैं? अकिंचन। हाँ, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। 27 में जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए क्या होगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि। बुलाया ना गया हो, जो बुलाया ना गया, जैसे बुलाया ना गया हो वो तो अतिथि की फॉर्म में तो आई गई। ये अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। ठीक है, अतिथि हो गया, अभ्यागत, अनाहूत और रिश्तेदार। इसमें अनाहूत ही होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग, योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। मुमुक्षु ही होगा। मोक्ष की कामना रखने वाला वाक्यांश, वाक्य के लिए एक शब्द, मोक्षकामी, मौतिक्य, मुमुक्षु, मुमुक्षु या मुमुक्षी। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु होगा। इसके बाद है, रंग मंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, पृष्ठभूमि, नेपथ्य, पंचपृष्ठ और गुहमंच। तो नेपथ्य होगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या नाम देते हैं हवन में? तो हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुक काष्ठ, समीधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीधा। ठीक। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर बोलते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, विश्वम्बर, दिग्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो दिगंबर होता है। दिशाएं जिनका वस्त्र हो, दिगंबर। अब हम 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 34, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानीन।
ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र नहीं बोलते, अवैध पुत्र नहीं बोलते, कुमारी सुत नहीं बोलते, कानीन बोलते। क्या बोलते? कानीन। मन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बणवागिन, दावांगिन, बिरहांगिन, जठरानी। तो वन में लगने वाली जो आग होती है उसे क्या बोलते हैं? दवांगिन। वन में लगने वाली आग को, और पेट में लगने वाली जठरानी, ठीक है। तो वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दवांगिन। पेड़ की अग्नि, पेड़ की अग्नि क्या कहलाती है? दवांगिन, बड़वानी, जठरानी, मंदांगिनी। तो पेड़ की अग्नि कहलाती है आपकी सी, पेट की पेट की अग्नि, जठरानी। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। ध्यान रखना, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। युद्ध स्थिर नहीं बोलते हैं, युद्ध ऋतक नहीं बोलते हैं, युद्ध स्थायी नहीं बोलते हैं, ठीक है, युधिष्ठिर बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत, अनवरत, अपरिहत और आजीवक। तो शाश्वत होता है, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं, वाक्यांश के लिए शब्द, अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। तो क्या है इसका ऑप्शन? तो ये है विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी के साथ नहीं हो उसे वो पत्निक बोलते हैं, विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उस शब्द के लिए कृपण, अर्पणा, पत्रहीन, अपत। तो अपत। ध्यान रखना, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे बोलते हैं अपत। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तरछेड़ा, तितिक्षणा, तंत्र, शीर्णच्छा और जलवत्र छेड़ता। तो क्या होगा इसका? तितिक्षणा, तितिक्षणा। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितिक्षणा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो हौदा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43वां क्वेश्चन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, हमने बताया ना, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो उसे क्या बोलते हैं? अप्रमाणिक, अप्रमेय, अप्रमित और अनप्रमाणित। तो अप्रमेय होता है, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द अप्रमाणिक, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। तो अप्रमेय होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 45 का क्वेश्चन है, उपनिवेश, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उनके लिए एक उत्तर। उपनिवेशित, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद, ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज शब्द है सूरपर्ष्या। इनमें से एक के लिए प्रयोग शब्द है आसूरपस्या। किसके लिए सूरपर्ष्या है? आसूरपस्या। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, जिसको सूर्य भी ना देख सके, जिसको सूर्य भी ना देखे, रनिवास में खड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसका जो आंसर है वो है रनिवास में खड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। सूरस्पृशा, रनिवास में खड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं क्या? आसूरप्रिया, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं आसूरप्रिया। सूर्य दर्शना नहीं होता, सूर्य दृष्टा नहीं होता, सूर्य स्पर्शया ऐसा नहीं लिखा जाता है, सूर्य आसूरपस्या, आसूरपस्या बोलते हैं। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, वसीयत बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं, संदाय बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। तो हमने बताया ये बोलते हैं उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु, क्या कह रहा है? किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु के लिए एक शब्द, वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। धरोहर ही होता है, ध्यान रखना। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? धरोहर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी बोलते हैं। तो क्या होगा? ए, पतित। गिरा हुआ को पतित बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन में पूछते हैं सबसे पहले, निम्नलिखित वाक्य में खंडों के लिए निम्न में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक क्या होता है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। तो ये है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक कहलाता है।
ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताओ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। कृतार्थ क्या होगा इसका? इसका होगा डी, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ बोलते हैं। नियम विरुद्ध, 53 क्वेश्चन है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए निम्न शब्द। अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। तो क्या है नियम विरुद्ध? तो क्या होता है इसका? होता है काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या जाता है? काली सूची। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए उसे बोलते हैं नाउम्मीदी, आशातीती, अग्रसूची, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना किया होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की हो अप्रत्याशित हो। उपकृत शब्द के लिए सही शब्द। जिसका उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो, तो है आपका जिस पर उपकार किया गया उपकृत। जिसका दमन किया गया हो, जैसे एक शब्द बताइए। दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील। तो दमित होता है, जिसका दमन किया गया हो दमित कहलाता है। ठीक है। 57 का देखें। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, या उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ और कृतार्थ। तो उपकृत होता है, ध्यान रखना। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। क्या होगा इसमें? प्रत्यभिमान, प्रियोत्तम, मन्नति, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन। तो इसमें जो आपका जो है वो हो जाएगा प्रत्यभिमान। ठीक है। सॉरी, प्रत्यभिमान नहीं, इसका गलत हो गया। इसका जो है प्रत्युन्नति। ठीक है। प्रयुक्त उन्मत्ति, प्रयुक्त उन्मत्ति। ठीक है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द। अतिथि सत्कार भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य, अतिथि पूजा, अव्यागत, आतिथ्य। तो क्या होगा इसका? होता आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना के लिए आतिथ्य। अनेक गुणों से चले, अनुयोगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। तो अनेक योगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं। यस, सनातनी बोलते हैं। युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत, सनातन, सनातन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या, उसके लिए क्या बोलते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए। निर्जर, अमर, अजर, निरक्षर। तो क्या होगा? जिसे बुढ़ापा ना आए अजर। जैसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या बोलते हैं? ईश्वरी, भक्त, आस्तिक, पुजारी। जैसे ईश्वर में विश्वास है उसे बोलते हैं आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो क्या बोलते हैं उसे? व्याकरण या व्याकरणम, व्याकरणिक या व्याकरणी। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो व्याकरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? व्याकरण, व्याकरण। व्याकरण की ज्ञाता के लिए व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसे बोलते हैं अक्षम्य, क्षमक, समक्ष, निर्गुण, निर्गुण, अदम्य। क्या होता है? अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसे बोलते हैं अक्षम्य। आगे बढ़ते हैं। 67। पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी, वायव्य। पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द कौन सा है? आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए क्या होता है इसका? आपका डी, आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति। जिस पर हमला ना किया जा सके उसे बोलते हैं आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांता, अजय, आक्रांत, अभियुक्त। जिस पर तो आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर,
मंदाक्रांता, तो क्या होता है, मंथर होता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, मंथर। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला, सही शब्द क्या है, विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी, विवेकी कहलाता है। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। इस शब्द में वाक्य तो द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, की कर्तव्य विमूढ़ या द्विविधाग्रस्त, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है की कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। सी, की कर्तव्य विमूढ़। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवि, तो आशु कवि होता है। जो तत्काल, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजन्मा, अजय, अजाशत्रु, अकांत, तो अजाशत्रु है, ठीक है, अजाशत्रु आंसर। जिसका शत्रु जन्मा ना ही, अजाशत्रु। आगे बढ़ते हैं। 76, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजय, अजन्मा, अजाशत्रु, आक्रांत, तो जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, जिसे जीता ना सके, अजय। जिसका शत्रु पैदा ना हो, क्या बोलते हैं, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजाशत्रु, अजाशत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त शब्द के लिए नुक्ले शब्द बताए हैं। जिसे कहा ना जा सके, अव्यक्त। जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, जैसे अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, बी ऑप्शन। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, सायकाल, सूर्यास्त, निशा, गोधूली, तो संध्या और बीच का समय क्या कहलाता है, गोधूली कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है, ठीक है। जिसके हाथ में शूल हो, चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी, पाणी ग्रहण, तो शूलपाणी होता है। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो, त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञ ही बोलते हैं, ठीक है, बहुज्ञ नहीं बोलते हैं। 82 क्वेश्चन 83, ठीक है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य बताइए। जिसका खंडन ना हो सके, जो घोर या भीषण ना हो सके, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो, तो इसका जो आंसर है वो सी है, जिसके बारे में कुछ ना हो कहा सके, अकथनीय। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द सुनिए, अनिमेष, अच्युत, अतिशयन, अदृष्ट, तो क्या होगा इसका, अनिमेष बोलते हैं। जो बिना पलक गिराए हुए अनिमेष बोलते हैं, ठीक है, अनिमेष। आगे बढ़ते हैं। 84 से स्टार्ट करते हैं। 84, जिसके युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, योद्धा, वीर, युत्सु, विद्रोही, तो इसका आंसर है युत्सु। जिसकी मापतोल हो सके, उसके लिए एक शब्द बताइए, मापन, परिमेय, अचल, अजय। जिसकी मापतोल हो सके उसे क्या बोलते हैं, परिमेय, ठीक है, परिमेय बोलते हैं। घुटने तक बाहें वाला के लिए एक शब्द होता है, घुटने तक बाहें वाला के लिए एक शब्द, अप्रत्याशित, लंबोदर, अजानुबाहु और आज्ञांत। तो अप्रत्याशित तो हो नहीं सकता, लंबोदर हो नहीं सकता, अजानुबाहु हो सकता है, ठीक है, आधांत भी नहीं होता। तो घुटने तक बाहें वाला अजानुबाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, उसके लिए लंबोदर, अप्रत्याशित, अजानुबाहु, आलंबन, क्या होगा इसका, ये अजानुबाहु, ठीक है। घुटने तक बाहें वाला, तो जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हो, अजानुबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए जितेंद्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जितेंद्रिय, अतेंद्रिय, सर्वजीत, इंद्रजीत, तो क्या होता है, अतेंद्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतेंद्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, तो क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय, अतेंद्रिय, अतेंद्रिय, अविंद्रिय, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए शब्द क्या है, इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय इंद्र, तो क्या होगा इसका 90 का, जितेंद्रिय। सबको समान भाव से देखने वाला को क्या बोलते हैं, बहुदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी, तो क्या होगा, सबको समान भाव से देखने वाला व्यक्ति को समदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य, जो कम बोलने वाला, प्रियदर्शी, ध्यान रखना, जो कम बोलने वाला हो, नहीं,
सबको समान भाव से देखने वाला, बिल्कुल गलत। जो प्रिय भाव से बोलता हो, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये होगा आपका जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी बोलते हैं। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं दुर्गम, अभेद्य, दुर्गेज्ञ, असंभव, अभेद। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, प्रियसी, मधुरवासी, प्राणता, प्राण प्रिया। तो क्या बोलते हैं इसे, ये है प्रियवंदा। ठीक है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियवंदा। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदर्शी। जिसके पार ना देखा सके, अपारदर्शी। ठीक है, ये होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य, जो सबको समान देखता है, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। पारदर्शी शब्द, पारदर्शी होता है जो सबको समान देखता नहीं, जिसके आर पार दी जा सके, ये है सी ऑप्शन। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, अच्युत्य, दुर्बोध्य, दुर्गेज्ञ। तो क्या होगा इसका होगा आपका दुर्मनीय। जिसका दमन करना कठिन, दुर्दमनीय। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्यत्र, अन्योन्य, अन्योन्य संबंधी, अन्योन्य आश्रित। तो अन्य से संबंधित ना रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सी, अन्योन्य संबंधी। जिससे जानने की इच्छा हो, जिससे जानने की इच्छा है, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिजीविसु। तो जिससे जानने की इच्छा है उसे जो बोलते हैं जिज्ञासु, ध्यान रखना। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या बोलते हैं, जिजीविषा। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते क्या बोलते हैं, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर मेरे विलोम शब्द, सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरे हो चुके हैं। ठीक है।